बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसडब्ल्यू एसलन ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की, चैप्टर 1 पे हैं। आज चैप्टर 1 का जो टॉपिक है पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। आगे भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनको भी डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है और आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। आपने ये जो पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ है ना, इस टॉपिक को अच्छे से करना है। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट दोनों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहला टॉपिक है पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स। हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेट पहले भी पढ़ी थी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक नंबर। हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज किया? एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर चेंज होने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। ये टेबल के मुताबिक जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से या चेंज होने से चेंज होती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये भी शॉर्ट के तौर पर आ सकती है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एटॉमिक रेडियस है जब भी दो एटम एक दूसरे से बाउंड हो। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम मैंने बनाए, एक एटम ये और एक एटम ये, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। जब दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उन दोनों आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दे तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। दोनों बाउंडेड एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, वो इतना बनेगा। समझ लगी? इधर से लेकर इतना, यह क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बाउंडेड टुगेदर। दो आइडेंटिकल एटम्स जो एक दूसरे से बाउंडेड हैं उनके डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस के दो यूनिट्स हैं, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। ठीक है, ये था एटॉमिक रेडियस। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी इसको अफेक्ट करेंगे। ये जो नंबर ऑफ शेल्स, जैसे लिथियम में 2 होते हैं, सोडियम में 3 होते हैं, पोटेशियम में 4 होते हैं, तो ये जितने नंबर ऑफ शेल्स आए जा रहे हैं वो भी इफेक्ट करेंगे हमारे एटॉमिक रेडियस को। वो किस तरह, वो आगे मैं बताती हूँ। आगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दरमियान में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या कहलाती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर है शील्डिंग फैक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एक फायर है, फायर के इर्द गिर्द इस तरह लोग बैठे, एक ये इसके पीछे इस तरह। अब ये जो फायर की हीट है, आग की जो हीट है, इस आदमी तक बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, लेकिन जो एंड वाला आदमी उस तक हीट अच्छे से नहीं जा रही क्योंकि अंदर वाले जो आदमी है वो इस तक हीट कम जाने दे रहे। वो ज़्यादा हीट अपने जज़ब करे, वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करे और इस तक हीट क्या कम पहुँच रही ड्यू टू इनरमेंस। अंदर वाले जो आदमी बैठे हुए हैं उनकी वजह से ये जो बाहर आदमी बैठा हुआ है सबसे लास्ट पे इस फायर की हीट कम पहुंच रही है। तो आपने याद रखना है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाए, वो क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। आपने याद रखना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, जैसे हमारे पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके गिर्द शेल्स है। ठीक है, डिफरेंट शेल। अब इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन कम हो जाए तो ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। मैं फिर दोबारा बता दी शील्डिंग इफेक्ट क्या है। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाए, हमारे पास कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। अक्रॉस द पीरियड भी देखेंगे, अक्रॉस द ग्रुप भी देखेंगे। अक्रॉस द पीरियड, अब देखिए ये हमारे पास होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं, आपको पता है। लिथियम, ब्रीलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हमारे पास एक पीरियड है। अब आपने याद रखना है
लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। जैसे मैंने शो किया, लिथियम थोड़ा सा बड़ा, बेरिलियम उससे छोटा, बोरोन इससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे, ऑक्सीजन उससे। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह क्या है? सबसे पहले लिथियम पे आते हैं। लिथियम के अंदर प्रोटॉन भी 3 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे हम ऑक्सीजन के पास आते हैं तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 है और प्रोटॉन है वो भी 8 है। अब देखो इसके जो अक्रॉस द पीरियड, हमें पता है अक्रॉस द पीरियड जो शेल है वो एक ही रहता है, जो वैलेंस शेल है वो एक ही रहेगा और उसी शेल में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये फायर है, फायर पहले 3 आदमी बैठे थे, बाद में 4 हो गए, फिर 5 हो गए, लेकिन जैसे जैसे आदमी ज्यादा हो रहे आग की तपश भी ज्यादा हो रही। तो जैसे जैसे आग की हीट जो है वो ज्यादा होगी तो जो आदमी है वो ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेंगे, चाहे आदमी और मैन से उनकी तादाद ज्यादा होती जाए, आग भी तो ज्यादा हो रही है ना, तो हीट वो ज्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे, ज्यादा हीट उनको मिलेगी। तो इसी तरह चाहे एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएं लेकिन जो प्रोटॉन है वो भी तो बढ़ ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक एलिमेंट में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगी, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, अपने पास खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं लेकिन वो एक ही शेल में आ रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा अक्रॉस द पीरियड। इसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो रही, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आपने याद रखना है। अब अक्रॉस का ग्रुप देख लेते हैं, जैसे मैंने ये ग्रुप बनाया। अब इसमें जो है हमने देखना है एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। आपने याद रखना है जैसे ही ग्रुप में डाउन आते हैं, अप टू डाउन, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों? जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ग्रुप में वैसे वैसे शेल नंबर इंक्रीज करता है। लिथियम के पास 2 हैं, सोडियम के पास 3 शेल हो जाएंगे और पोटेशियम के पास 4 शेल हो जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे शेल नंबर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करता जाएगा, देखो फायर है, फायर के गिर्द एक आदमी इधर बैठा है, फिर उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, इस तरह बढ़ते जा रहे। तो क्या होगा? एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फायर की हीट जो है वो कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से एटम जो है वो ज्यादा फैलेगा, एटम की शेल्स जो हैं वो ज्यादा फैलेंगे, ज्यादा फैलने की वजह से उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। आपने याद रखना है शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो रहा है। ये जो डाउनवर्ड है वो कम को शो कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये 3 इफेक्ट्स हैं जो अक्रॉस द ग्रुप इफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को। एक तो क्या, जैसे जैसे नीचे आते हैं शेल नंबर इंक्रीज करता है। अब देखो शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल पे डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, क्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे, आयोनिक रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयोनिक रेडियस, आपने याद रखना है। आयोनिक रेडियस भी बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह है, इसमें इतना सा डिफरेंस है, किसी भी आयन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? आयोनिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाएगा आयोनिक रेडियस। इसके भी 2 यूनिट होते हैं, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। अब हमें पता है आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस, एक होता है नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं केटाइन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, उसको हम नेगेटिव आयंस कहते हैं और वो एनाइन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पता चल गई, 2 तरह के आयंस होते हैं। अब इन आयंस का रेडियस देखेंगे आपने।
अब देखिए एक न्यूट्रल एटम है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कैटाइन आयन है, यह सोडियम है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप याद रखो पॉजिटिव के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये पूरा का पूरा शेल खत्म हो जाएगा, शेल खत्म हो जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सोडियम में पहले प्रोटॉन 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे। अब दोनों की तादाद ज्यादा थी, दोनों की तादाद क्या थी, बराबर थी। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन क्या है, 11 के 11। अब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज्यादा है, इसलिए इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी और जो कैटाइन है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने याद रखना है न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा होता है बानिस्बत कैटाइंस का, पॉजिटिव आयंस का जो साइज है वो कम हो जाता है। अब हम आते हैं नेगेटिव आयंस की तरफ जिन्हें हम एनाइन कहते हैं। आपने याद रखना जो फ्लोरीन है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन थे 9, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 9 और प्रोटॉन भी कितने थे, 9। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके प्रोटॉन तो थे 9 लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो जो प्रोटॉन है वो कम है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है। इसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो जो एनाइन का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल जो एटम है उसका साइज छोटा होता है बनिस्बत एनाइन के, एनाइन वो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, अब हम पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ जाते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडियस बिल्कुल सेम है, इसका पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल सेम है एटॉमिक रेडियस की तरह। जो जो आपने इसमें लिखा है एटॉमिक रेडियस में वो सारा आप आयोनिक रेडियस में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल ट्रेंड सेम है एटॉमिक रेडियस की तरह। ये भी ग्रुप्स में इंक्रीज होता है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और आयोनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक था एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।